चलिए, कल का ये टेस्ट होगा कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट का बताना है। कल का ओरल टेस्ट है और मैं कल आते ही ये सब पूछूंगी। और जो नहीं बताएगा फिर उसको जो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं ना उसमें मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, चलो। यस मैम। चलिए, सिलिएटा। सिलिएटा क्या है? क्लास है। सिलिएटा क्या है? क्लास है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा क्लास 1, क्लास 2 सार्कोडिनेज, क्लास 3 स्पोरोजोआ, एग्जाम्पल लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। और फिर अब पढ़ रहे हैं क्लास 4 सिलिएटा। सिलिएटा का मतलब क्या होता है? सिली जिसमें सिलिया प्रेजेंट हो उसे कहेंगे सिलिएटा। ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस मैम क्लास। आपका आवाज बहुत अटक रहा है। मेरा आवाज बहुत अटक रहा है। अच्छा, अभी आई आवाज? अभी आई? यस मैम। तो कल ओरल टेस्ट है और कल ओरल टेस्ट में आपको लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट के बारे में बताना है। ओके। यस मैम। चलिए, यस मैम। देखिए, क्लास 4 है सिलिएटा। सिलिएटा का मतलब है कि जिस प्राणी में, जिस कहना चाहिए एनिमल में, या जिस वायरस में, जिस बैक्टीरिया में सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है, उसको क्लास 4 में सिलिएटा दिया गया है। मतलब जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा वो सिलिएटा ग्रुप में या सिलिया क्लास में प्रेजेंट होगा। Organism of this class cilia are present all over the surface of body throughout the whole life. Two nuclei are found in them, a large micronucleus and a small micronucleus. इसमें क्या होता है? दो न्यूक्लियस होते हैं। किसमें? सिलिएटा जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इनकी होल बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होती है और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बॉडी इज कवर्ड बाय द पेलिकल मेम्ब्रेन। इनकी बॉडी जो होती है पेलिकल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होती है। पेलिकल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। ये वॉइस आ रही है? क्लियर? यस मैम। ओके। यस मैम। कौन बोला ये? In macronucleus, chromosomes not found in a clear form, but some genetic material are available in the form of bundle which control the body activity. मैक्रोन्यूक्लियस क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर ये फाउंड नहीं होते, मतलब क्रोमोसोम्स इसमें नहीं मिलेंगे क्योंकि क्रोमोसोम्स तो उनमें मिलते हैं ना जो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये अपने बाइनरी फिजन करते हैं और बाइनरी फिजन के थ्रू अपना सारा जो जीन्स है वो दूसरे दूसरे पार्ट को या दूसरी बॉडी को पहुंचाते हैं। बट इनके मैक्रोन्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, फाउंड नहीं होते हैं क्लियर कट। जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बंडल विच कंट्रोल द बॉडी एक्टिविटी। इनमें जेनेटिक मटेरियल फॉर्म होता है बट सिर्फ इनकी एक्टिविटी के थ्रू, सिर्फ इनकी एक्टिविटी के लिए। माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प्स फ्रॉम रिप्रोडक्शन for that special set of chromosomes found in them. माइक्रोन्यूक्लियस क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और द मोस्ट कॉमन फ्रेश वाटर सिलिएट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो पैरामीशियम के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। तो द मोस्ट कॉमन फ्रेश वाटर सिलिएट पैरामीशियम एट द स्लीपर शेप। जैसे कि आप पैरों में चप्पल पहनते हो ना,
स्लीपर पहनते हो, वही स्लीपर का शेप का होता है। Thus, it is the known as sleeper animalcule. The upper part of animal is round. इसका अपर पार्ट जो होता है, इसकी बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो राउंड शेप होगा। आप लोग को दिख रहा होगा अभी, ये जो अपर पार्ट है ये राउंड है। देन cytoplasm in the body divided into transparent ectoplasm and granule and highly density endoplasm. क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर आप पानी में इसको लैब के थ्रू देखोगे तो ये अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाते हैं, मतलब इनके एक एक पार्ट को आप देख सकते हो। क्योंकि ये कलर फॉर्म में नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका एक एक पार्ट दिखता है। तो इसलिए इनके एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म ग्रैन्यूल हाईली डेंसिटी के होते हैं। हाईली डेंसिटी का मतलब कि जैसे डेंस होते हैं ना, जैसे हम डेंस किसी को देख सकते हैं। एचडी जानते हो ना, हाई डेफिनेशन। यस मैम। हाँ, तो इनकी डेंसिटी भी आपको उसमें दिख सकती है क्योंकि ये एचडी फॉर्म में दिखते हैं। The outer layer of ectoplasm is pellicle, which control the shape of animal. Inside the pellicle of ectoplasm, a small hexagonal pit is open into the trachea and the outer part that contain one cilia. देखो, इनके कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसको हम हेक्सागोनल बोल सकते हैं। कौन से पार्ट को हेक्सागोनल बोल सकते हैं? कौन से पार्ट को हेक्सागोनल बोल सकते हैं? आयुषी, आप बताओ। मैम ये सेंट्राक्यूल वैक्यूल को। Inca outer left ectoplasm is pellicle, which control the shape of animal. Inside the pellicle of ectoplasm is small hexagonal pit. तो अब कौन सा है पार्ट जो हेक्सागोनल है? पेलिकल। पेलिकल हेक्सागोनल दिख रहा है? मैम वो लाइन में कुछ समझ ही नहीं आ रही है। मैंने पूछा कि हेक्सागोनल पिट है, तो हेक्सागोनल कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर? मैम नहीं समझ आ रहा, मतलब नहीं दिख रहा है वैसा हेक्सागोनल टाइप। नहीं दिख रहा है? और किसको दिख रहा है हेक्सागोनल? हेक्सा मीन्स क्या होता है? 6 साइड हो जिसके। और पेंटा क्या होता है? पेंटा 5 होता है। और अगर मैं बोलूँ कि 3 से किसी को डिकेट करना है तो 2 से करना है तो हेक्सा आप बोल रहे हो 6, ठीक है। तो 7 को क्या करोगे? 7 जैसे बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? मैम पेंटा। सॉरी से चले गया था। क्या बेटा? नेटवर्क चले गया था इसलिए अपने आप एग्जिट हो गया था। ओके ओके, हाँ। 3 के बताओ। लिए ट्राई यूज करते हैं ना। हम्म। ट्राई TRI। ट्राई। 4 के लिए? 4 के लिए जल्दी। टेट्रा। टेट्रा। पेंटा, हेक्सा और 7 के लिए क्या होगा?
7 के लिए क्या होगा? केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैम हेप्टा। क्या कहा? हेप्टा हेप्टा। HEPTA। यस, हेप्टा। ऑक्टा। फिर 9 के लिए, 9 के लिए क्या कहते हैं? आई डोंट नो। 9 के लिए क्या बोलते हैं? नैनो की नोना करके कुछ बोलते हैं। हाँ, चलिए इतना तो पता है। हेक्सागोनल शेप में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो शेप है कॉन्ट्रैक्टिक वैक्यूल्स दिख रहा है यहाँ पर आपको। बट यहाँ पर हेक्सागोनल पिट की बात कर रहे हैं। तो पिट जो होती है वो होती है एक्टोप्लाज्म के स्मॉल हेक्सागोनल पिट में। एक्टोप्लाज्म यहाँ पर क्या है? हम्म एक्टोप्लाज्म में यहाँ पर, अरे हाँ, एक्टोप्लाज्म यहाँ पर, जो एक्टोप्लाज्म है उसका पिट है। पिट का मतलब होता है जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही हेक्सागोनल शेप में होते हैं। और ये कह रहा है कि ये ट्राइकस एंड एवरी पिट कंटेन वन सिलिया। इसके थ्रू ही एक सिलिया प्रेजेंट होता है। मतलब आप समझ लो कि जैसे कि अ, जैसे आप अपने हेयर्स देखो, है ना? आप अपने बाल देखो। ये बाल किसी न किसी स्किन से जुड़े हैं ना, स्किन से। यस मैम। हाँ, तो अब जैसे कि आपके बालों का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके बालों को ऐसे स्किन का जुड़ा हुआ है ये, ठीक है? तो पैरामीशियम में क्या होता है, ये जो पिट होती है ना, ये जो पिट होती है वो हेक्सागोनल शेप में होती है। मतलब 6 लेयर की या 6 शेप की। कुछ 6 कॉइन होते हैं या 6 स्पाइन होते हैं जिससे ये निकलता है। और ये जहां से निकलता है वहां से सिर्फ एक सिलिया निकल सकता है। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Micronucleus is a refer as vegetative nucleus, while the macronucleus is called reproductive nucleus. In endoplasm food vacuoles, क्या होता है एंडोप्लाज्म फूड वैक्यूल? फूड वैक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या समझ रहे हो? जिससे वो अपने फूड कंटेन करते हैं, जिससे वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है? फूड वैक्यूल्स कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर द फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ वेंट्रल and the surface obligate oral is present, which is open into round cytoplasm. Cytosomes. Cytosomes is convert into narrow S shape, ठीक है? narrow S shape कैसे होगा S shape में? जैसे S शेप में बता रहा है ये, तो S शेप का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है? S शेप्स में ये कन्वर्ट होता है। The endoplasm is called as cytopharynx in the cytopharynx, and the only left is back wall. Cilia is present in veneer line. ठीक है बेटा, इसको आप लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके? Yes, ma'am. ज्यादा कुछ नहीं है। पैरामीशियम को आपने स्कूल से पढ़ा है, इसकी एवरीथिंग आपको मालूम है। बट ये है कि अगर कुछ डाउट है तो आप पूछना। चलिए, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। Symbiotic protozoa क्या होता है? In the symbiotic association, both species are beneficial and neither species is harmed. Some protista lead symbiotic life. Unicellular algae, zoochlorilus, zooxanthal live symbiotic या symbiotically
in the outer tissue of certain sponges. Colentratus, mollusca and worm. देखो, आपने घोंगा देखा है? पाइला पाइला देखा है यस अपने घर में आसपास? हाँ, Yes, ma'am. तो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो इनकी कैटेगरी के तो होते हैं और वाटर लेवल पर या किसी सॉइल लेवल पर ये दूसरे जो एनिमल्स होते हैं या दूसरे एल्गी फंजाई होते हैं, ये उनको फूड की तरह या कहना चाहिए कि न्यूट्रिशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका जो स्पॉन्जी लेयर्स होता है वो कॉलनट्रेटेड होता है। कॉलनट्रेटेड का मतलब जैसे कि स्किन बहुत ही स्पाइनी होती है, उस स्पॉन्जी की तरह कुछ भी अंदर वो खींच सकते हैं। और मोलस्का, worms, algae cells release oxygen during the photosynthesis, which is the beneficial of the host. In the return, algae get suitable matrix for growth and nutrient for the animal. Tinny? यस मैम। हाँ, म्यूट कर लो बेटा। नेक्स्ट पेज को देखो, इसमें कितने सारे पैरामीशियम जैसे ही दिख रहे हैं। स्टेजेस ऑफ कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम। कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन, एनी आइडिया? एनी मैम आइडिया? एसेक्सुअल मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। हाँ, कंजुगेशन जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में? कंजुगेशन। हाँ, ये वही है। मैम इसमें नहीं, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं ना इन लोग। हाँ देखो, कोई भी अगर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब कि उनके पास ऐसे कोई, सोनिया क्या चैट कर रही हो तुम? पूरा शो हो रहा है। Zooflagellate Trichomepa, a zooflagellate, lives in the gut of termites, and the termites are digest wood only the presence of trichompa acts the secret enzyme and the convert wood cellulose into okay wood cellulose it, into soluble carbohydrate for their host. In return, the gets food, protection and lodging. Digestion of the cellulose present in the food of herbivorous is carried out the certain symbiotic protozoa in the कोशियम। ठीक है, देखो बहुत लेंदी नहीं है चैप्टर, बट इसको समझना थोड़ा लेंदी है ना। जब आप बोलते हो कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता, ऑनलाइन में इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि आप सामने नहीं हो, मैम आपको एग्जांपल दे रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो भी मैं आपको एग्जांपल दूं आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्यूलोज? सेल्यूलोज आपने कहाँ देखा है, पढ़ा है? बोलो, सेल्यूलोज कहाँ पढ़ा है आपने? मैम ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स 1000 या 100 के उसमें प्रेजेंट होते हैं नंबर में। कार्बन एटम्स के 1000? अच्छा ठीक है। ग्लूकोज सुना है? ग्लूकोज सुना है? आपकी बॉडी पे Yes, लेवल ma'am. में
है ना। यस मैम। ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज लेवल इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? आपको चक्कर आते हैं? यस मैम। आपकी बॉडी वीक हो जाती है? Yes, ma'am. तो इनके अंदर भी एक डाइजेशन के लिए सेल्यूलोज वाला फैक्टर पाया जाता है, मतलब पैरामीशियम बोला जाए या ट्रिकोफिम्फा या जो जूजिलेट होते हैं, जोफ्लैजिलेट, जिसके अंदर फ्लैजिला से मोटिव करने के लिए या मोटाइल करने के लिए, लोकोमोट करने के लिए जो भी प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सेल्यूलोज वाले प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोज का मतलब है कि हमारी बॉडी में जब डाइजेशन का प्रॉपर्टी होता है, जो डाइजेशन का हमारी यूकैरियोटिक की जो प्रॉपर्टी होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की होती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्यूलोज प्रेजेंट है तो ही हमारा खाना पचेगा। ठीक है, हमारा खाना पचेगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे चीजें खाते हैं जिसके थ्रू हम केमिकल को डाइजेस्ट करते हैं। आई मीन टू से केमिकल उन चीजों को डाइजेस्ट करता है, और इसके लिए सेल्यूलोज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। सेल्यूलोज अगर होता है तो हमारा खाना काफी अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है, और इससे हमें जो एनर्जी गेन मिलती है उससे ग्लूकोज मिलता है। अंडरस्टूड? यस मैम। हाँ, तो ये जितने भी यूकैरियोट होते हैं ना, इसमें सेल्यूलोज अगर प्रेजेंट है तो ये कहीं ना कहीं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिकेट कर रहा है, और इसके थ्रू ही वो अपने एंजाइम, अपने लिपिड्स, अपने कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। चलिए कंजुगेशन ऑफ पैरामीशियम देखो। सबसे पहले अब देखो, मेगा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये मेगा न्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस दोनों है। देन कंजुगेट होते हैं, कंजुगेट के थ्रू टू पैरामीशियम पेयरिंग करते हैं। पैरामीशियम पेयरिंग करने के बाद फिर ये डीजेनरेटेड होते हैं। डीजेनरेटेड का मतलब क्या होगा? मेरी वॉइस आ रही है ना? यस मैम। हाँ बताओ, डीजेनरेट का मतलब जल्दी। देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है, समझो। अभी तक आपने ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्जुगेशन में क्या चीज को डीजेनरेट होते देखा है? मैम न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? Ma'am, DNA. हाँ, डीएनए बोलो, आरएनए बोलो। तो ये डीजेनरेट क्यों होगा? क्या चीज के लिए डीजेनरेट कर रहा है ये? रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए, सेल को बाइनरी फ्यूजन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एवरीथिंग के लिए अगर ये डीजेनरेट कर रहा है अपने डीएनए मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से मिलाकर, ये उनसे पेयरिंग बनाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। और किसी वजह से तो डीजनरेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो मेगा न्यूक्लियस डीजनरेट फिर हो जाते हैं, और फिर ये डीजनरेट होकर माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडेड ट्वाइस। जैसे माइक्रो जो न्यूक्लियस थे वो स्मॉल होते हैं, तो ये फिर एक दूसरे के न्यूक्लियस से डिवाइडेड होकर बढ़ाते रहते हैं। अब ये डिवाइडेड होकर दो थे तो चार बनाएंगे, फिर ये न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियाई इन द ईच डीजनरेट। जो माइक्रो न्यूक्लियाई था वो भी डीजनरेट होने लगते हैं। तो डीजनरेट जो हुआ वो क्या हो गया? एक दूसरे से मिल गया। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिलता गया।
मतलब कि ये न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस के साथ डीजनरेट हो गए, मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, द स्मॉल माइग्रेटरी एंड द मेल प्रोन्यूक्लियस, लार्ज स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस। माइग्रेटरी का मतलब होता है चलना, ठीक है, माइग्रेट करना। तो माइग्रेट क्या हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ये न्यूक्लियस क्या किया, ये न्यूक्लियस क्या किया, जो दूसरे न्यूक्लियस के साथ बाइंड कर लिया, बाइंड करने के बाद मिल गया, और फिर ये अब क्या करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस के थ्रू ये एक दूसरे से अब पैरिंग किए हैं, अब पैरिंग किए हैं दो बॉडी, तो ये एक दूसरे को दे देते हैं अपना न्यूक्लियस। बीच की जो सेल होती है वो टूट जाती है और फिर ये अपने न्यूक्लियस को एक दूसरे को दे देते हैं। आज का टाइम भी हो गया, चलो बेटा इसको कल पढ़ेंगे और कल के बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। और कल ओरल टेस्ट है, पढ़ के आना। यस मैम। मैम ये मलेरिया वाला साइकिल ना, क्या, फिर से बोलो। मलेरिया वाला साइकिल प्लाज्मोडियम, हाँ, तुम मरेलियल बोल रही थी। ओके चलो। गलती से हो गया। कल कल ओरल टेस्ट देना बेटा अच्छे से, एक एक यस चीज मैम। बताना। हाँ चलो।